राम राम जी आप सभी को। मैं सो के उठ गई हूँ। अब मैं ब्लैंकेट की तह लगा रही हूँ। ब्लैंकेट की तह लगाने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ सुबह की। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा के मुझे क्योंकि किचन में जाना है, किचन में जाके पानी गर्म करना है। अब इधर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आके मैंने पानी गर्म किया। पानी गर्म में मैं पानी को पी रही हूँ फटाफट से। उसके बाद मैंने ब्रश करना शुरू कर दिया है। अब मैं जल्दी जल्दी ब्रश कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी जगाना है, वो कहीं स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। तो मैं अपने बेटे को इधर रूम में जगाने आ गई हूँ। मैं उसको हमेशा मॉर्निंग में ऐसे ही उठाती हूँ गोद में लेके। और मेरा बेटा उठ गया है, सोफ़े पे आके वो ब्रश कर रहा है। इधर मैंने उसको तैयार करना शुरू कर दिया। आज मैंने अपने बेटे को नहलाया नहीं है, वो इसलिए ठंड ज़्यादा हो रही थी, उसका भी मन नहीं था। एक तो वो पहले ही मेरे से स्कूल जाने के लिए मना कर रहा था, वो तो मैंने मना लिया उसको, वो जा रहा है क्योंकि उसका टेस्ट था। इधर मेरा बेटा रेडी हो गया है, रेडी होकर सोफ़े पे बैठ गया है। अब मैं उसके लिए नाश्ता लेकर आ गई हूँ और वो नाश्ता कर रहा है। चाय थोड़ी गर्म थी तो कह रहा मम्मा चाय गर्म है। मैंने कहा ओके बेटा। रूम में आके देखा तो छोटा बेबी भी जग गया, उसको गोद में लेके मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो नहीं सोया। फिर मैं बाहर आई हूँ, मैंने बेटे का बैग चेक किया, उसकी नोटबुक वगैरह सही से बैग में रखी, हैंकी बैग में रखा। उसके बाद मैंने मम्मी जी को उसका बैग दे दिया। मम्मी जी उसको छोड़ने जा रही हैं तो मैं उसको ये बोली बाय बेटा। तो वो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ था बट उसने फिर भी मुझसे बाय बोल दिया। वो नाराज़ इसलिए था कि मम्मा मैं मना कर रहा हूँ, मम्मा मेरे को फिर भी स्कूल भेज रही हैं। अब इधर मैं हस्बैंड जी के लिए नाश्ता लेकर आ गई हूँ। चाय ज़्यादा गर्म थी इसलिए वो कटोरी में चाय पी रहे हैं। उसके बाद मेरा बेटा सो गया था तो मैंने रूम भी क्लीन कर दिया अपना। फिर इधर मम्मी गेहूँ साफ़ कर रही थी, मैं नहा कर आ गई हूँ। जल्दी जल्दी में नहा कर आई थी, देर हो रही थी। मैं फटाफट से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ किया। मॉइस्चराइज़ करने के बाद में अपना मेकअप किया। जैसे ही मैं मतलब तैयार होके हटी तो देखा मेरा बेटा जग गया था, छोटा बेटा। फिर मैंने उसको गोद में लिया और गोद में लेके मैं बाहर आई। मैंने उसे मम्मी को दिया। मम्मी को देने के बाद मैंने पूजा की अपनी सुबह की। पूजा करने के बाद में मैं भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ। अब इधर मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। फिर फटाफट से मैं किचन में आके सबसे पहले मैंने चाय बनाई अपने लिए। फटाफट से चाय पत्ती डाली, चीनी डाली उसमें मैंने, और जल्दी से इधर चाय बनने के लिए रख दी है मैंने। इधर अदरक भी डाल दिए चाय में। और मैंने फिर एक कढ़ाई उतारी, कढ़ाई में डाल दिया मैंने पानी। अब पानी मैं गरम करूँगी, वो इसलिए क्योंकि मेरे यहाँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनेगी। तो मैं जब भी गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, गोभी को गर्म पानी में धोती हूँ। पानी इतना गर्म करती हूँ जैसे कि हमारी चाय होती है ना, वैसे। अब पानी मेरा गर्म हो गया है। अब पानी में मैं गोभी डाल दूँगी। गोभी को पानी में 10 मिनट तक डले रहने दूँगी। वो इसलिए कि जो गोभी में कीटाणु होते हैं ना, वो गर्म पानी में निकल जाते हैं। अब 10 मिनट तक इसमें डले रहने दूँगी। उसके बाद मैं इसको हाथ से अच्छे से वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद में अब गोभी को अलग प्लेट में निकालूँगी। फिर मैं इसी गर्म पानी में, अब सारी गोभी मेरी निकल गई, अब मैं इसी गर्म पानी में आलू डाल दूँगी। सारे आलू मैंने डाल दिए हैं। अब आलू को भी अच्छे से धो रही हूँ। अब आलू मैं अलग बर्तन में निकालूंगी। तो जिस बर्तन में मम्मी ने सब्ज़ी काटी थी परात में, उसी में मैं आलू को निकालूंगी। इधर मैं आलू निकाल रही हूँ फटाफट से। मैं मतलब काम भी कर रही हूँ, अपना टाइम भी देख रही थी कि कहीं देर ना हो जाए, मुझे देर नहीं हो जाए। अब इधर मैंने आलू भी धो लिए हैं और गोभी भी धो ली है। तो इधर कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी, उसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो गया था, फिर मैंने उसमें जीरा डाल दिया है। अब जीरा भी मेरा अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने गोभी डाल दी है, गोभी डाल के ढक दी है। अब इसको मैंने उघाड़ के देखा है, तो अब मैं इसको चलाऊँगी और इसमें साथ ही आधा चम्मच नमक डाल दूँगी। तो ये मैंने आधा चम्मच नमक भी डाल दिया है इसमें। अब इसको फिर से मिक्स करूँगी नमक को इसमें। और अब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो अब मैं क्या करूँगी, गैस को कर दूँगी स्लो। अब इसको फिर से ढक के रख दूँगी। अब इधर गोभी मेरी भुन गई है तो इसमें मैंने क्या करा है, आलू भी डाल दिए हैं। आलू डाल के इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, सभी मसाले डाल दिया। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो नमक मैंने फिर से डाला है, वो इसलिए पहले कम नमक डाला था। अब मसाले मिक्स हो गए, इसको मैंने ढक के रख, इधर मैंने सब्ज़ी को ढक के रख दिया। जब भी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ, भाप भी बनाती हूँ, उसमें पानी डाल। इधर भी सब्ज़ी बन गई है, मैंने इसको ढक के साइड में रख दिया है। और मेरी रोटी भी बन गई थी तो मैं कान्हा जी को भोग लगाने आ गई हूँ। इधर मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ।
और अब मेरे खाना जी को मैंने भोग लगा दिया है। अब इनको पानी पिला रही हूँ जल। और पापा जी मेरे आ गए थे तो मैंने उनको भी खाना दे दिया है। यहाँ मेरे पापा जी खाना खा रहे। रूम में आके देखा तो बेटा सो के उठ गया था, वो खेल रहा था। अगर मेरे को थोड़ी देर और हो जाती ना तो वो गिर जाता। इधर मेरा किचन हो गया बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरा, और मेरे घर का भी सारा काम हो चुका है। इधर हस्बैंड आ गए थे, वो बोलने लगे प्रीति मुझे खाना दे दे, लेकिन मैंने बोला खाना बाद में मिलेगा आपको, पहले बेटे को स्कूल से लेकर आओ, उसका टाइम हो गया है। वो कहेंगे ओके मैडम। फिर इधर मेरी मामी सास आ गई थी, वो मम्मी जी के पैर छू रही हैं, फिर मम्मी जी के गले भी लग रही हैं। उसके बाद मामी जी बैठ गई थी तो मैं अंदर से आई, मैंने मामी जी के पैर छुए। और मेरा बेटा स्कूल से आ गया तो मामी ने उसको गोद में बिठा दिया, उसे प्यार कर रही थी। फिर मैं मामी जी के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तो नाश्ते में मैं मामी के लिए लेकर आई हूँ चाय और समोसे और रेड चटनी। उसके बाद हम सब ने खाना खाया, मामी ने भी हमारे साथ खाना खाया। यहाँ हम सब खाना खा रहे हैं, आइए आप भी खा लीजिए। फिर मेरा बेटा मॉर्निंग में उससे बोल के गया था मम्मा जब मैं स्कूल से आऊँगा मैगी बना देना, तो मैंने उसके लिए यहाँ मैगी बनाई। मैगी में मसाले भी डाल दिया है। अब इधर मेरे बेटे की मैगी बन रही है, उसको मैं चला रही हूँ। इधर मैगी बन गई है। जब भी मैं मैगी बनाती तो वो मैगी में घी ज़रूर डलवाता है, वो घी वाली मैगी खाता है। मैंने इधर घी भी डाल दिया है, अपने बेटे को मैगी दे दी है। मेरा बेटे मैगी खा रहा है, मम्मी माला बना रही है, मैं भी पास में बैठी हूँ, हम सब गपशप कर रहे हैं। फिर उसके बाद शाम को मैं बाज़ार जाना था, हम बाज़ार के लिए रेडी हो गए। अब ये हम अपनी सवारी में बैठ चुके हैं। हम बाज़ार टर्री से गए थे, उसके बाद हम बाज़ार आ गए हैं, आप देख सकते हैं। इधर आगे की मम्मी जा रही थी, पीछे पीछे मैं चल रही थी। उसके बाद हम यहाँ पे जर्सी देखने लगे थे, तो मुझे जर्सी पसंद आ गई थी, मैंने जर्सी ले ली। और यहाँ पे हम नेकलेस देख रहे थे, यहाँ से मुझे कोई नेकलेस पसंद नहीं आया, फिर मैंने नेकलेस आगे से लिया। अब हम आगे साड़ी की शॉप पर, तो यहाँ आकर हमने साड़ी, ये भैया के हाथ में साड़ी लग रही है ना, ये साड़ी मैंने पसंद की थी, हमने ये वाली साड़ी ली है। फिर फटाफट से घर आए, घर आके मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया। खाने में आज मैंने जल्दी हो रही थी तो मुझे समझ नहीं आता क्या सब्ज़ी बनानी, तो फिर मैंने फटाफट दाल बनाई, चावल और रोटी। अब मैं यहाँ कान्हा जी को भोग लगाने आ गई हूँ। कान्हा जी को भोग लगाया, पापा को भी भूख लग रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद जल्दी जल्दी कान्हा जी को भोग लगाया, पापा जी को खाना दिया। खाना देने के बाद मैं फिर ये सारा सामान मैं मार्केट से ख़रीद के लेकर आई थी। ये नेकलेस है, मेरी स्वेटर है, मेरे बेटे की शूज़, तो ये सब सामान हमने मार्केट से कुछ मतलब बाज़ार से ख़रीदा था, कुछ शॉप से ख़रीदा था। और फिर मैंने अपने बेटे को स्कूल वर्क कराया, उसने अपना वर्क नहीं करा था, मैं क्योंकि उसको शॉप पे छोड़ के गई थी। और जल्दी जल्दी उसको फिर उसने वर्क कर लिया। फिर मैं एक बार उसका वर्क रिपीट कर रही थी, चेक कर रही थी उसने कुछ गलत तो नहीं किया। चेक करने के बाद फिर मैंने फटाफट से उसका बैग पैक किया। वो कह रहा मम्मा मैं पैक कर दूँ, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, जल्दी से मुझे वैसी देर हो रही, मैं खुद अपना पैक कर दूँगी। फिर सोने का टाइम हो गया तो इधर मैं अपने कान्हा जी को सुलाने के लिए आई हूँ। तो मैं अपने कान्हा जी की गर्म वस्त्र निकाल रही हूँ, उतार रही हूँ, सॉरी। अब मैं अपने कान्हा जी को मैंने उनकी खाट पर लिटा दिया है। तो हम डबल रजाई ओढ़ते हैं, तो कान्हा जी को भी तो ठंड लगती है, जब उन्हें बिल्कुल बच्चे की तरह मानते हैं। तो इधर मैंने उनको भी डबल रजाई उड़ाई है और उनको थपकी दे के उनको सुला रही हूँ। और इधर मैं रूम में एक डोलची में दूध लेके आई हूँ, लोटे में गर्म पानी लेके आई।